सबसे पहले मैं ग्रो ऐप में आ जाता हूं और जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि अभी असली गिरावट बाकी है, ऐसा मैं क्यों थंबनेल में बोला हूं। और जो सबसे ज़्यादा जो लॉस देखने को मिला है वो स्मॉल कैप में मिला है। आपको पता है कि कंटिन्यू स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे लॉस देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड पे आता हूं और कल भी मुझे लॉस हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज भी मुझे 2500 रुपये का लॉस हुआ है। कल अगर आपने मार्केट देखा होगा तो वहां पे जो थे मिड कैप में थोड़ी सी आपको पॉजिटिव दिख रहा था, बाकी जो लार्ज कैप स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला था और आईटी सेक्टर भी गिरावट था। तो अगर मैं वनडे की चेंज की बात करूं तो आज ये आप देख सकते हो अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है। और जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है ना, अब जनवरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो 109% हो चुका है। आपको एक्सपर्ट जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट भी अब जो है ना मार्केट को बताना नहीं चाह रहे हैं कि अब मार्केट कब ऊपर जाएगा, अब वो उन्होंने बताना भी छोड़ दिया है। एन नरेन जो है उनने भी स्टेटमेंट दिया था और बोला था कि स्मॉल कैप और मिड कैप से आप पैसे को रिडीम कर लो, निकाल लो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसका जो मैं आपको डिटेल में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लॉस हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हो आईसीआईसीआई पोटेंशियल में हुआ है। उसके बाद स्मॉल कैप में मुझे लॉस देखने को मिला है और फ्लैक्सी कैप में मुझे लॉस देखने को मिला है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो जो मिड कैप है, मिड कैप कल थोड़ा सा अप था तो इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे मोमेंटम फंड और यहाँ पे मार्केट में जो इंडेक्स फंड थे यहाँ पे देखने को मिला है और यहाँ पे पीएसयू फंड में। अगर मैं बात करूँ कि जो रेशियो की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको क्रोम ब्राउजर में लेके चलता हूँ और जो भी मैंने लमसम किया हूँ सारा का सारा मुझे लॉस हुआ है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था, तो जाके आप चैनल पे देख सकते हो कि अभी लमसम आपको करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोम ब्राउजर में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बाजार में गिरावट के बीच एसआईपी स्टॉपेज अनुपात बढ़कर 109% हुआ है। यानी कि जनवरी में 109% बढ़ गया है स्टॉपेज रेशियो। यानी कि लोग मार्केट के गिरावट का डर कर सारे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। आपको कुछ नीचे अगर डाटा दिखाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी में कितने खाते खुले थे और कितने बंद हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनवरी 2025 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर, यानी कि 56.1 यानी कि 56 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुले थे एसआईपी की। लेकिन आप देख सकते हो कि 61 लाख से ज़्यादा एसआईपी बंद हो गया है सिर्फ जनवरी मंथ में। उससे पहले अगर दिसंबर की डाटा की बात करूँ तो वहाँ पे 54 लाख जो थे नए अकाउंट खुले थे, जिसमें से 39 लाख ही अकाउंट जो थे एसआईपी बंद हुए थे। आप कुछ सारा का सारा यहाँ पे डाटा देख सकते हो। यानी कि साल भर से ज़्यादा के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ जनवरी मंथ में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% से ज़्यादा पार कर चुका है। आप यहाँ पे कुछ डाटा कुछ नीचे भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें है। और उन्होंने एक एन सरवन जो है उनका भी मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने भी कहा था, हाल ही में उन्होंने निवेशकों को स्मॉल और मिड कैप शेयरों से बाहर निकलने की सलाह दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट फंड में निवेश करना बेहतर होगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा था एन नरेन जो है कि नरेन के मुताबिक स्मॉल और मिड कैप शेयरों में वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुका है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ गया है। वैल्यूएशन ज़्यादा है तो यहाँ पे मार्केट गिर सकता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कहा था कि जो है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको पैसे को रिडीम कर लेना चाहिए, आपको बेच के निकल जाना चाहिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तब। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम अगर 10 साल 20 साल के तो आपको वेट कर लेना चाहिए। आपको पता है कि मैं भी एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूं, तो आपने देखा हो कि मेरा कितने ज़्यादा लॉस हो गया। अभी आपको सब कुछ और भी आपको क्लियर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करता हूं, दिखाता हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हो टुडे आज यहाँ पे अभी का डाटा दिख रहा होगा आपको कि स्मॉल कैप का, कि आज भी यहाँ पे देख सकते हो 1.5% के आसपास में भी डाउन है स्मॉल कैप। अगर इसकी मैं रिटर्न्स की बात करूँ, 6 मंथ की बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि 6 मंथ के अंदर 18% से ज़्यादा स्मॉल कैप ने लॉस हुआ है। अगर मैं इस 1 ईयर्स की भी बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 ईयर्स में भी इसने 3.5% का लॉस दिया है। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले भी अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज आपको 3.5% का लॉस देखने को मिला होगा। लेकिन जी मेरी एसआईपी जो भी है आपको स्मॉल कैप मिड कैप में सारा जो है 1 साल 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसमें मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसी वजह से लोग जो है घबराए हुए हैं और उन्होंने सारा जितना भी एसआईपी साल भर के अंदर 6 मंथ के अंदर जितने भी किए हैं वो अब रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्मॉल कैप का कुछ इस तरह से देख सकते हो। अब आपको कुछ मैं मिड कैप की भी अगर दिखा देता हूँ तो मिड कैप भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज भी इन्हें 0.67% डाउन है। अगर 1 मंथ की रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हो 10% लॉस है और यहाँ पे 6 मंथ में आपको 17%।
अगर 1 ईयर्स की मैं बात करूं तो 1 ईयर्स में ये 0.95% डाउन है। यानी कि जिसने भी अगर 6 मंथ या साल भर के अंदर जितने भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा तो आपको लॉस ही दिखा होगा। और लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लार्ज कैप की अगर मैं कुछ डाटा आपको दिखा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज कैप भी अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो 9%। यानी कि आपको पता है कि लार्ज कैप में बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है तो लॉस भी कम ही होता है। अगर 1 ईयर्स की बात करूं तो 1 ईयर्स में इसने अभी 2.5% के आसपास में रिटर्न्स दिया है, वो भी लार्ज कैप में। स्मॉल कैप के मैं आपको डाटा दिखा दिया हूं। अब चलिए आपको सबसे पहले कुछ मैं आपको डाटा दिखाता हूं एफआई का। तो कल आपको थोड़ा सा अगर आपको इंडेक्स पॉजिटिव में दिखा है तो यहाँ पे जो है एफआई ने कल भी सेलिंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,937 करोड़ का सेलिंग किया था। थोड़ा सा जो आपको अप दिखा था उसका देखने के कारण था कि यहाँ पे डीआई ने 4,759 करोड़ का बाइंग किया था, इसलिए थोड़ा सा कल आपको मार्केट में अप देखने को मिला था। अब बाकी आप देख सकते हो नीचे भी आपको सारा जितना भी डाटा दिख रहा है एफआई ने लगातार सेलिंग किया है। अब आपको मैं लेके पहले चलता हूं ग्रो ऐप पे और यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि जो 6 मंथ्स के अंदर जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूं सारा का सारा लॉस है। और एक ऐसा समय भी था कि जब मेरी जो रिटर्न्स थे वो कितना थे वो पहले आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपको मैं एक डाटा दिखाता हूं। यहाँ पे मेरा थंबनेल है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि आज मैं बहुत खुश हूं। यहाँ पे आप मेरे रिटर्न्स देख सकते हो कि एक समय था 1,64,000 यहाँ पे रिटर्न था और जो मेरी रिटर्न परसेंटेज थी वो यहाँ पे 41% रिटर्न था। और उस समय जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी मात्र 4 लाख था। और आज का आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी मेरी कितनी रिटर्न्स क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस समय मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 4 लाख था, लेकिन यहाँ पे मैंने और भी 80,000 से ज़्यादा मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया हूँ। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो 1,64,000 के जगह पे आज मुझे मात्र यहाँ पे 72,000 यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो कहाँ यहाँ पे 42%, ठीक है, कहाँ 42% से आज मुझे 14% पे आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे तकरीबन 28% आज तक मुझे लॉस हो गया है। मेरी जो 28% अभी तक गिरावट इस 6 से 7 मंथ के अंदर में 28% का लॉस हो गया मेरी जो टोटल रिटर्न्स थी। लेकिन मैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ तो मैं अभी रिडीम नहीं करने वाला हूँ, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। मैं इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और लमसम को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको दिख रहा होगा जितना भी आपको यहाँ पे रेट में दिख रहा है उस सारा का सारा मुझे लॉस है और अच्छे खासे परसेंटेज लॉस है। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ, आदित्य बिरला की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन 21-22% मुझे लॉस है। अगर मैं आज इसे रिडीम करूँगा तो मुझे अच्छे खासे लॉस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो मैं इसको अभी रिडीम नहीं करूँगा। और जैसे ही मार्केट में एफआई की एंट्री या मार्केट रिकवर करना शुरू करेगा तब मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ा दूंगा, ताकि अगर आप भी एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस गिरावट के दौरान थोड़ा थोड़ा आपको एसआईपी अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टाइम में एक अच्छे खासे रिटर्न्स को आप ले सकते हो। ताकि आप यहाँ देख सकते हो सारा कुछ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।